जन जागृति साक्षरता अभियान में आपका स्वागत है। इस सेशन में हम जानकारी लेंगे बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में, जिससे कि हम आगे आने वाले सेशन को अच्छी तरह से समझ पाएं। हमारे पास यहाँ एक बॉक्स दिया गया है। इस बॉक्स को आप एक ब्राउजर की तरह मान सकते हैं। यहाँ पे दो आइटम्स दी गई हैं, एक ग्रीन बॉक्स है और एक रेड बॉक्स है। तो आइए इन सब की कुछ चीजों के पारस्परिक संबंध को समझते हैं, देखते हैं कि आपस में किस प्रकार जुड़े हुए हैं। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जिनकी जानकारी हम यहाँ पे लेंगे वो भी हम यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे ग्रीन बॉक्स की। यदि आप यहाँ पे ग्रीन बॉक्स को देखें तो इसके अंदर ग्रीन बॉक्स टेक्स्ट लिखा हुआ है। इसके साथ ही एक ब्लू कलर का बॉर्डर है इसके पास, और इसके साथ ही अंदर की तरफ यदि आप देखें तो ये एक वाइट ट्रांसपेरेंट बॉक्स है जो यहाँ पे स्पेस को दर्शाता है। अब यहाँ पे कुछ एक इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिनकी जानकारी हम लेंगे, ताकि जिससे हम आने वाले सेशन को अच्छी तरह से समझ पाएं। तो देखते हैं वो इंपॉर्टेंट टर्म्स कौन सी हैं। सबसे पहले बॉर्डर क्या होता है। यदि हम ग्रीन बॉक्स को समझें, यहाँ पे हमारे पास ये ब्लू कलर का जो लाइन दिया गया है ये एक बॉर्डर है। पैडिंग क्या होती है। ग्रीन बॉक्स का जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ग्रीन बॉक्स, उसके साथ कुछ जगह खाली है अंदर की तरफ बॉक्स में, जो कि इस वाइट ट्रांसपेरेंट बॉक्स से भरने की कोशिश की गई है चारों तरफ। ये जो बॉर्डर और कंटेंट के बीच की दूरी है इसे हम पैडिंग कहते हैं। जैसे कि ग्रीन बॉक्स में ये ऊपर वाली भाग पैडिंग है, लेफ्ट पे पैडिंग है, बॉटम में और राइट में। मार्जिन, मार्जिन क्या होता है। ग्रीन बॉक्स के साथ यहां पे एक रेड बॉक्स भी दिया गया है। यदि हम इन दोनों के बीच की दूरी को देखें तो ये मार्जिन कहलाता है। मार्जिन मुख्यतः एक ऑब्जेक्ट की दूसरे ऑब्जेक्ट से दूरी है। जैसे यहाँ पे ग्रीन बॉक्स जो है, अगर हम इस बड़े बॉक्स को ब्राउजर समझें तो टॉप से कुछ मार्जिन इसके पास अवेलेबल है और लेफ्ट से कुछ मार्जिन इसके पास अवेलेबल है। इसी तरह से यदि आप इसको समझें रेड बॉक्स को, इसमें ग्रीन बॉक्स और रेड बॉक्स के बीच में कुछ मार्जिन है। रेड बॉक्स से लेकर राइट हैंड साइड पे दिया गया जो बॉर्डर लाइन है, जो कि ब्राउजर का बॉर्डर लाइन है, उसमें भी कुछ मार्जिन है। लेफ्ट साइड वाला लेफ्ट मार्जिन कहलाएगा, राइट साइड वाला राइट मार्जिन, टॉप की तरफ वाला टॉप मार्जिन और बॉटम वाला बॉटम मार्जिन कहलाएगा। तो इसका अर्थ ये हुआ कि पैडिंग जो है वो अंदर की तरफ रहती है कंटेंट के साथ। आपके पास जो भी आपका एलिमेंट है उसके अंदर की तरफ जो स्पेस खाली रहता है वो पैडिंग कहलाता है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि बॉर्डर के अंदर की तरफ जो स्पेस खाली रहता है वो पैडिंग कहलाता है, परंतु बॉर्डर के बाहर की तरफ किसी दूसरे एलिमेंट से जो स्पेस खाली रहता है उसे हम मार्जिन कहते हैं। यहाँ पे टॉप की तरफ अलग मार्जिन है, राइट की तरफ अलग मार्जिन है, लेफ्ट की तरफ अलग और बॉटम की तरफ अलग से मार्जिन है। तो इसका अर्थ ये हुआ यहाँ पे हमारे पास कि हर एलिमेंट के साथ उसके चार तरफ के मार्जिन जुड़े होते हैं। जैसे यहाँ ग्रीन बॉक्स के साथ टॉप का एक मार्जिन है जो कि उसको ब्राउजर के ऊपर वाले सिरे से नीचे तक जो स्पेस अवेलेबल करवाता है। इसी तरह से ग्रीन बॉक्स के राइट हैंड साइड पे रेड बॉक्स से जो दूरी है वो राइट मार्जिन है। नीचे की तरफ ऑरेंज बॉक्स से जो दूरी है वो उसका बॉटम मार्जिन है, और ब्राउजर के लेफ्ट सिरे से लेकर जो मार्जिन अवेलेबल है, जो जगह अवेलेबल है, वो आपका लेफ्ट मार्जिन है। मार्जिन को समझते हुए दो बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहते हैं जिनकी जानकारी होना हमें आवश्यक है। सीएसएस में दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं मार्जिन से रिलेटेड, वर्टिकल मार्जिन और हॉरिजॉन्टल मार्जिन। वर्टिकल मार्जिन में वर्टिकल कोलैप्स मार्जिन, हॉरिजॉन्टल मार्जिन में हॉरिजॉन्टल क्युमुलेटिव मार्जिन। अब सबसे पहले बात करते हैं वर्टिकल कोलैप्स मार्जिन क्या होता है। जैसा कि हमने देखा कि ग्रीन बॉक्स के चारों तरफ मार्जिन अवेलेबल है। अब मान लीजिए ग्रीन बॉक्स बॉटम की तरफ कुछ मार्जिन छोड़ना चाहता है। जैसे मैंने यहाँ 20 पिक्सल प्रोवाइड करवा दिया है, तो ग्रीन बॉक्स जो है वो 20 पिक्सल नीचे की तरफ मार्जिन बॉटम छोड़ना चाहता है। इसी तरह से रेड बॉक्स जो है वो मार्जिन टॉप छोड़ना चाहता है 15 पिक्सल। तो यहाँ पे मार्जिन को किस प्रकार प्रदर्शित किया जाए। अगर हम नॉर्मल प्रोसेस के हिसाब से देखें तो ग्रीन बॉक्स ने 20 पिक्सल का मार्जिन छोड़ा नीचे की तरफ, और रेड बॉक्स ने ऊपर की तरफ 15 पिक्सल का मार्जिन छोड़ा, जो कि टोटल 35 पिक्सल का मार्जिन होता है। परंतु सीएसएस में इसे वर्टिकल मार्जिन कोलैप्स कहते हैं और ऐसा नहीं होता।
जब भी किन्हीं दो एलिमेंट्स के बीच में वर्टिकल मार्जिन अवेलेबल रहता है तो उनमें से दोनों में से जिसका मार्जिन ज्यादा रहता है उस मार्जिन को अप्लाई किया जाता है। जैसा कि यहाँ पे दोनों में से ग्रीन बॉक्स का जो मार्जिन है वो ज्यादा है जो कि 20 पिक्सल है, तो दोनों में से 20 पिक्सल को इंप्लीमेंट किया जाएगा। तो टोटल जो मार्जिन बीच का अंतर रहेगा वो 20 पिक्सल रहेगा, ना कि 35 पिक्सल। इस कॉन्सेप्ट को CSS में वर्टिकल मार्जिन कोलैप्स कहते हैं। परंतु हॉरिजॉन्टल मार्जिन को कैलकुलेट करते समय ऐसा नहीं होता, तो आइए उसको भी देखते हैं हम। जब हम हॉरिजॉन्टल मार्जिन छोड़ते हैं तो उसमें हॉरिजॉन्टल क्युमुलेटिव मार्जिन बन जाता है, अर्थात मार्जिन जुड़ जाता है। उसमें किसी भी तरह से बड़े और छोटे को ध्यान नहीं दिया जाता। आइए देखते हैं हम यहाँ पे। इस एग्जांपल से हम ये समझ सकते हैं, ग्रीन बॉक्स जो है वो राइट की तरफ मार्जिन 20 पिक्सल छोड़ना चाहता है और रेड बॉक्स जो है वो मार्जिन लेफ्ट की तरफ 15 पिक्सल छोड़ना चाहता है। तो 20 और 15 35 पिक्सल का मार्जिन हमारे पास यहाँ अवेलेबल हो जाता है हॉरिजॉन्टली। इसको हम हॉरिजॉन्टल क्युमुलेटिव मार्जिन कॉन्सेप्ट कहते हैं। तो यहाँ बड़ा इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना कि जब भी हम वर्टिकल मार्जिन की बात करते हैं तो मार्जिन कोलैप्स होते हैं। दोनों एलिमेंट्स में से जिसका मार्जिन ज्यादा होता है उसको ही कंसिडर किया जाता है CSS के द्वारा। और जब हम हॉरिजॉन्टली मार्जिन का प्रयोग करते हैं तो यहाँ ध्यान रखने वाली बात है कि क्युमुलेटिव मार्जिन रहता है, दोनों को जोड़कर मार्जिन स्पेस अवेलेबल करवाया जाता है। अब दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट और देखते हैं हम यहाँ पे। फोर्थ नंबर है कंटेंट विड्थ और फिफ्थ नंबर है कंटेनिंग विड्थ। आइए इन दोनों के अंतर को समझते हैं। यहां पे हमारे पास ग्रीन बॉक्स जो दिया गया है उसका साइज 40 पिक्सल है। ग्रीन बॉक्स से रेड बॉक्स के जो बीच की दूरी अर्थात मार्जिन है राइट हैंड साइड पे वो 20 पिक्सल है। अब यहां पे कंटेंट विड्थ क्या होती है, जो आपके पास एलिमेंट ने एक्चुअल स्पेस पिक किया है वो उसका कंटेंट विड्थ कहलाता है। जैसे ग्रीन बॉक्स ने यहाँ पे 40 पिक्सल स्पेस ऑक्यूपाई किया है हॉरिजॉन्टली। परंतु अगर आप किसी और एलिमेंट को लगाना चाहते हैं तो आप कुछ मार्जिन देने के पश्चात लगाते हैं। जैसे 20 पिक्सल के बाद मैंने इसको यहाँ रेड बॉक्स को लगाया है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि ग्रीन बॉक्स जो है उसका कंटेनिंग विड्थ 40 पिक्सल प्लस 20 पिक्सल अर्थात 60 पिक्सल है। अर्थात 60 पिक्सल से पहले आप कोई भी आइटम नहीं लगाएंगे। तो कंटेंट विड्थ हमारी उस बॉक्स का एक्चुअल साइज है जो कि ग्रीन बॉक्स का 40 पिक्सल है, और कंटेनिंग विड्थ जो है वो उसके मार्जिन के साथ जोड़कर निकाली गई विड्थ है जो कि यहाँ पे 60 पिक्सल है। तो इस प्रकार हमें ये ध्यान रखना चाहिए जब भी हम कोई आइटम या एलिमेंट इंसर्ट करते हैं वेब पेज में तो उसका कंटेंट विड्थ और कंटेनिंग विड्थ क्या है, ताकि हम सही रूप में बाकी एलिमेंट को उसके साथ सेट कर पाएं।